हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू करियर मेकअप इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्लास 10th का स्पर्श भाग 2 में से पार्ट 2, जिसका नाम था मीरा के पद। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मनुष्यता, जो भी स्पर्श भाग 2 में से ही है, पार्ट 3 है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका कवि परिचय देख लेते हैं। कवि परिचय क्या है? इनके जो कवि हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। उनका जन्म हुआ है 1886 में चिरगांव में और उनकी मृत्यु हुई है 1964 में। मनुष्यता जो कविता है उसका पाठ प्रवेश देख लेते हैं। क्या है इसमें, क्या बताया गया है? प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में सोचने की शक्ति अधिक होती है। वे अपने ही नहीं दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखता है और दूसरों के लिए कुछ करने में समर्थ होता है। जानवर जब चरगाह में जाते हैं तो केवल अपने लिए चर आते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं है। वे जो भी कमाता है, जो भी कुछ बनाता है, वह दूसरों के लिए भी करता है और दूसरों की सहायता से भी करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के सुख दुख की चिंता करने वाले को मनुष्य तो मानता है, परंतु ये मानने को तैयार नहीं है कि उसमें मनुष्य में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। कवि केवल उन मनुष्यों को महान मानता है जो अपनों के सुख दुख से पहले दूसरों की दुख की चिंता करते हैं। वह मनुष्यों में ऐसे गुण चाहता है जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्यु लोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में रहता है, अर्थात वे मनुष्य मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। आखिर क्या है वे गुण, आगे देखेंगे इस कविता में। आपने इसका इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है? इंट्रोडक्शन में बताया गया है जो प्रकृति में जितने भी अन्य प्राणी हैं उसमें मनुष्य की तुलना के साथ बताया गया है कि जो मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति है वो उन बाकी वालों से सबसे ज़्यादा है। अगर कभी जानवर जो है चराने के लिए जाता है तो वो सिर्फ अपना ही पेट भरता है, अपने लिए ही सोचता है। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य बनाता भी है, कमाता भी है। अब वो अगर खुद भी खाता है लेकिन सबसे पहले अपने परिवार का भी सोचता है। तो कवि ने इसमें यही बताया गया है कि जो मनुष्यता है, मनुष्यता के जो असली गुण आखिर क्या होने चाहिए। हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपना खा लिया, अपना लगा लिया, अपने बारे में सोच लिया, ये असली मनुष्यता की पहचान नहीं है। सही मनुष्य वही है जो अपने दुखों के साथ साथ दूसरों की दुखों की चिंता पहले करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब देखते हैं इसकी व्याख्या। काव्यांश पहला देखते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद करे सभी। हुई न यूं स्मृति तो वृथा मरे वृथा जिए, मारा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभी हमने पहले जब इंट्रोडक्शन देखा था उसमें यही बात की थी कि जो इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है वही मनुष्य महान नहीं है। मनुष्यता का असली गुण ये है कि जो अपने साथ साथ दूसरों की दुखों की चिंता भी करता है। तो क्या है, सबसे पहले प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से ली गई है और इनके जो कवि हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त जी है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्यों को कैसा जीवन जीना चाहिए। आइए अब व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि हमें ये जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है। जो इंसान यहाँ पे जिसने जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु तो होगी है। जो मनुष्य जीवन है वो नश्वर है, जो आज आया है कल उसे जाना ही होगा। तो मृत्यु से भय क्यों करना, मृत्यु से डरना क्यों? कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके उनका जीना और मरना तो व्यर्थ है। मरकर भी वे मनुष्य कभी नहीं मरता जो दूसरे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन महान व्यक्ति वही है जो दूसरों के लिए जिए मरे। अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है।
अब ये जो हमने पंक्तियां पढ़ी थी, इसमें कवि ने बताया है कि मनुष्यता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब आगे जो पंक्तियां पढ़ेंगे इसमें देखते हैं कि क्या बताया गया और क्या गुण होने चाहिए मनुष्यता के। उसी उधार की कथा सर्वसवती बखानती, उसी उधार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उधार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उधार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसमें भी वही कहा गया है। कवि कहता है कि जो मनुष्य पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा तो सरस्वती भी गाती है, और अर्थात पुस्तकों में भी उसका बखान किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह ही की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य है। अब इसमें इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि जो इंसान अच्छे कार्य करते हैं, जो इंसान दूसरों के लिए भला करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के दुखों को अपना समझते हैं, अब वही असली मायने में मनुष्य है। और उसकी जो मनुष्यता की गाथा है वो तो सरस्वती भी गाती है, और उनका जो किताबों में भी वर्णन किया जाता है। आपने देखा है जैसे कि महात्मा गांधी जी हैं, हमारे राज तिलक जी, और क्या कहते हैं उसको, राजा ये भगत सिंह जी, उन सब की गाथा का जो बखान है वो किताबों में किया गया है, और अभी तक भी हम उनको याद करते हैं, क्योंकि वो मरे नहीं हैं, वो हमारे लिए अमर हुए हैं। थर्ड देख लेते हैं काव्यांश। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थि चाल भी, उशीर्ण क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर करण ने शरीर चरम भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब हर पंक्ति में यही बताया गया है कि असली मायने में मनुष्य वही है जो सिर्फ अपनी चिंता न करके दूसरों के दुखों के लिए जीता है। कवि कहता है कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिसका कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। जिस प्रकार अभी आपने जो काव्यांश देखा उसमें राजाओं की नाम बताए गए हैं। देखते हैं क्या। भूख से परेशान रंती देव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी, और महर्षि दधीचि ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वृक्ष बनाने के लिए दान कर दी थी। उशीनर देश के राजा शिबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्यता वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग करता है। अब यहाँ पे इसमें जो व्याख्या बताई गई है, इसमें किस किस के नाम बताए गए हैं। इसमें बताया गया है जो पौराणिक हमारी कथाएं हैं उसमें बहुत सारे व्यक्तियों का वर्णन किया गया है, जैसे कि राजा रंती देव ने अपने हाथ की, जब उनके सामने एक भूखा व्यक्ति आया तो वो खाना खा रहे थे, उन्होंने अपनी थाली उस भिखारी को, भूखे इंसान को दे दी, थाली भी दान कर दी। और महर्षि दधीचि ने अपने पूरे शरीर की हड्डियां ही दान कर दी थी। उशीन देश के राजा शिबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर के मांस का टुकड़ा दान कर दिया था, और वीर करण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि कहना चाहते हैं कि अगर हमारा शरीर तो नश्वर है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा शरीर किसी के काम आ सकता है तो हम उसको क्यों ना करें। अब ये जो हमने पहले भी पंक्तियां पढ़ी, इसमें यही बताया गया है कि असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है, और मरने के बाद भी उसको याद किया जाता है। आइए काव्यांश 4 देख लेते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही, विरुद्ध भाव वृद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उधार है
परोपकार जो करे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसमें क्या कहा गया है? अब इसमें बताया गया है कि कवि कहते हैं कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा हमारे लिए धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनमें लोगों का दुख नहीं देखा गया, वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। अब यहाँ पे भी मनुष्यता के गुणों को बताया गया है कि महान व्यक्ति वही है जो परोपकार करता है। मनुष्य असली मायने में मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर जाता है और दूसरों को दुखों के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर जाता है। काव्यांश 5 देखते हैं। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आप को करो न गर्व वित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीत भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखते हैं इसमें जो शब्द अर्थ है। मैदान का मतलब होता है कि घमंड और तुच्छ का मतलब होता है बेकार। सनाथ जान आपको, सनाथ मतलब जिसके, जान आपको करे न गर्व वित्त में। दयालु दीन बंधु के बड़े बड़े विशाल हाथ में। अनाथ कौन होता है? अनाथ कौन होता है? जिसका कोई ना हो। चित्त होता है मन। कहाँ पे है? यहाँ पे ये है चित्त। चित्त का मतलब होता है मन। त्रिलोकनाथ यहाँ पे ईश्वर को बताया गया है और दीन बंधु यहाँ पे ईश्वर। अधीर हो गया उतावलापन। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहता है कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि जो हमारे पास पैसा है आज है और कल पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो ऐसी चीज़ पे हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि आज हमारे अपनों का साथ है, पता नहीं कल होगा या नहीं होगा। क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है? क्यों अनाथ कोई भी नहीं, क्योंकि जब तक हमारे पास हमारे ईश्वर का हाथ हमारे सिर पर है, हम अनाथ नहीं है। इस ईश्वर का साथ सबके साथ है, वह बहुत दयावान है, उसका साथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है कि वे व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है। किन सब चीज़ों से उठकर ऊपर सोचता है? कि अपनी संपत्ति पे, अपनी प्रॉपर्टी पे हमें गर्व है, हमारे अपने बेटे पे, लोगों अपने बच्चों पे गर्व करते हैं। तो ये कहते हैं कि इन चीज़ों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे ईश्वर का हाथ है, इसलिए हम कभी भी अनाथ नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है, खड़े समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर वालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी मृत्यु अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो ना यहाँ की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। अंतरिक्ष आपको पता है आकाश को कहते हैं। समक्ष यहाँ पे कहा गया है सामने। परस्पर आलम कहा है एक दूसरे का सहारा। अमृत्य अंक देवता की गोद में, और अपंक कहा गया है कलंक रहित। आइए व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहता है कि उस कभी ना समाप्त होने वाले आकाश में जो है असंख्य देवता खड़े हैं, जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का
सामने से खड़े होकर अपनी भुजाएं फैलाकर इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्य का कल्याण करे व परोपकार करे। अब इसमें क्या कहा गया है, जो अंतरिक्ष है, आकाश में, इसमें बताया गया कि जो देवता हैं हाथ फैलाकर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन देवता भी उन लोगों को ही गोद में बिठाते हैं जो अच्छा कर्म करते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, जिसमें मनुष्यता के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, मनुष्य मात्रा बंधु है, यही बड़ा विवेक है। प्राण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फल अनुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद है, परंतु अंतरैत में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। नेचुरली आपको पता ही है कि हर कोई का कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है, कोई चाचा है, कोई मामा है, हर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पत्त पुरुष मना गया है, वे परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है। लेकिन जो सबका जो ईश्वर, जो सबका परमात्मा क्या है, हम सब क्या है, हम सब उनकी संतान है। और हमारा जो पिता परमेश्वर है वो सबके पिता परमेश्वर है, वो एक ही है। कौन? परमात्मा। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हो, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा जो है एक है। कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों का के काम आता है। अब इसमें मनुष्यता का एक और गुण बताया गया है। क्या बताया गया है? कि असली मनुष्य वही है जो एक दूसरे के काम आता है। हम एक दूसरे के बंधु हैं, भाई बंधु है, कोई हमारा भाई है तो कोई क्या, लेकिन हम जब एक ही, हम सब किसकी संतान है? हम परमात्मा की संतान है। इसमें बताया गया है कि जो भाई अगर एक भाई अगर दूसरे भाई की रक्षा नहीं करेगा, उसके दुखों का हरण नहीं करेगा, तो क्या फ़ायदा इसका। हम ऊपर से जैसे मर्जी कार्य करें, लेकिन हमारी जो अंतर आत्मा है वो सबकी एक ही है। कवि कहते हैं कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य के काम आ सके। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुए तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये हमारी आखिरी काव्यांश था। आइए देख लेते हैं इसका। अब इसमें इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। अगर रास्ते में कोई भी संकट आता है तो उसको आपने खुशी खुशी धकेलना चाहिए। बाधाएं आए उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ ना बिगड़े और भेदभाव ना बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कभी ये संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे। हम अक्सर हमारे जो सोसाइटी है उसमें क्या होता है कि जब एक इंसान कोई बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाता है तो दूसरा उससे बहुत ही जेलसी करता है। तो इसमें यही बताया गया है कि हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम अपनी भी उन्नति करेंगे और दूसरे की भी उन्नति होगी। तभी ये संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करेगा। तो ये थी पूरी पंक्तियाँ, आपको सप्रसंग व्याख्या मैंने आज समझा दी हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा और नेक्स्ट
अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।